और अर्जुन चले भगवान को जानते हैं कि अगर भक्त की मन में अहंकार बस जाता है तो भगवान समझ गए कि मेरा भक्त रास्ते से उतर रहा है। आरे जगत चला जाई जगत चला जाई जगत चला जा जगत चला जाए जगत चला जाए जगत चला जा। इस संसार में बाबूजी किसी को रहना नहीं है। एक ना एक दिन ये शरीर को छोड़कर आत्मा निकल जाएगी और सब कुछ यही छूट जाएगा। साथ किया जाता है तो जो मनुष्य जैसा कर्तव्य करते हैं, जैसा कीर्ति करते हैं, वैसा ही उनका गुणगान होता है और वही साथ जाता है। एक मंदिर में साधु बाबा पूजा करवा रहे थे। बीच से सड़क निकली हुई थी और बीच सड़क के इस पार बहुत बड़ा ठकुरवारी था और उस पार एक वेश्या रहा करती थी। जब कोई मरता ना, अब जब कोई मरता तो वेश्या अपने दासी से कह करके देखती कि जा करके देख इसे स्वर्ग हुआ है कि नरक हो रहा है। महात्मा के कान में जब ये आवाज जाता ना तो महात्मा मन ही मन सोचता और कहता कि मैं भगवान की दिन रात पूजा करता हूं, पूजा के लिए मैंने घर बार को छोड़ दिया, मैंने परिवार नहीं बसाया, निराकार हो गया और हमें इस बात का पता नहीं चला कि स्वर्ग किसको और किसको नरक हो रहा है। ये वेश्या जो है अपने तन को बेचती है, कितने घर को उजाड़ रही है, इसे कैसे पता चलता है कि इसे स्वर्ग हो रहा है कि नरक हो रहा है। उधर से एक लाश फिर गुजर रहा था। ज्यों ही वेश्या अपनी दासी से कहती है कि देख इसे स्वर्ग हो रहा है कि नरक हो रहा है, महात्मा देखता रहा। आगे आगे वेश्या की दासी जा रही है, लाश को देखते हुए कुछ दूर गई, वापस आई, आकर के कहती है कि क्या कहूं मां। कहा कि बोल उसे स्वर्ग हुआ था कि नरक हुआ था। दासी वेश्या की दासी जो थी कहती कि उसे नरक हो रहा था। महात्मा जोर से ठहाका लगाकर हंसता कि तन के बेचने वाली तू, अरे धर्म की गाथा क्या जाने। कहा कि देख तुम तो तन बेचने वाली हो और तुम्हें ये पता है कि किसे स्वर्ग और किसे नरक हुआ है, तो हम जो इतनी सारी उम्र गुजार दिया, घर गृहस्थी नहीं बचाया, परिवार नहीं बचाया, निरंकार बन गया, चंदन तिलक करके मैंने इतनी समय गुजार दिया, हमें क्यों नहीं पता चला कि ये स्वर्ग हुआ है कि नरक हुआ है। वेश्या कहे कि बाबा आप जो है ना तन की आंखों से देख रहे हो, मैं मन की आंखों से देख रहा हूं। मन की आंखें दूर तक की देख लेती है, लेकिन ये तन की आंखें जो है सो बहुत नजदीक की देखती है। कहा कि कैसे
कहा कि इसे नर्क इसलिए मैंने कहा कि नर्क इसे हुआ है क्योंकि ये लाश जो आगे आगे जा रही थी, पीछे से लोग गाली देते हुए जा रहा था कि अच्छा हुआ ये मर गया, भगवान आज इसे मारा है, कुछ दिन पहले क्यों नहीं उठा। अगर इंसान मरता है और उसे लोग भला कहता है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कवि ने कहा कि जगत का चला जाए रे, जगत का चला जाए रे, जगत का चला जाए, जगत चला जाए रे, जगत चला जाए रे, जगत चला जाए। कोई न रहा भैया रे, जगत चला यहाँ कोई न रहा भैया रे, जगत चला जाए। यहाँ कोई न रहा भैया रे, जगत चला जाए। यहाँ कोई न रहा भैया रे, जगत चला जाए। चल गए चले गए कौरव, चले गए पांडव, चले गए चले गए कौरव, चले गए पांडव, यह कोई जगह हो भैया रे, जगत चला यह कोई जगह हो भैया रे, जगत चला यह कोई जगह हो भैया रे, जगत चला।
जा रहे थे। गाते हुए जो जा रहे थे ना, उसी समय पर एक राजकुमार जा रहा था। राजकुमार ने कह दिया कि बाबा, आप कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, क्या इस संसार में कोई किसी का नहीं है? कहा कि हाँ बेटा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। कहा क्यों कोई किसी का नहीं है? कहा मैं बोल रहा हूं कोई किसी का नहीं है, सब मतलब का यार है। कि अगर तुझे जानना चाहता है ना कि इस संसार में कोई किसी का है, तू अगर परीक्षा लेना चाहता है तो लेकर के देखेगा। महात्मा कहा कि हाँ, राजकुमार कहा कि हाँ, मैं परीक्षा लेकर के देखना चाहता हूं। दो फूल एक जैसा, दो फूल एक जैसा, किस्मत जुदा जुदा है। महात्मा जी कहे कि बेटा, अगर तुम परीक्षा लेकर के देखना चाहते हो तो परीक्षा लेकर के देख सकते हो कि इस संसार में कौन किसका है और किसका नहीं है। कहा कि तो बाबा, मैं राजकुमार हूं, एक ही इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आप कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, मेरा इच्छा है कि एक बार मैं देख लूं कि इस संसार में कौन किसका है और किसका नहीं है। कहा कि अगर तुम देखना ही चाहते हो कि कौन किसका है किसका नहीं है, तो बेटा जा और जा करके आज परीक्षा ले, देख कि कौन किसका इस संसार में है और किसका कोई। लड़का चला गया। महात्मा जी कहे कि देख बेटा, ये एक जरी देता हूँ, इसे तुम ले जा और ले जा करके अपने मुख में रख लेना। रख करके तुम सो जाओगे। तुम जब तक ये जरी तुम्हारे मुंह के अंदर रहेगा तुम मर जाओगे। तुम्हारा शरीर जो है निर्जीव हो जाएगा, तुम्हारा कोई अंग काम नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी कान
जागृत अवस्था में रहेगा, तुम जानोगे कि कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा है। कहा यदि बाबा आप नहीं आओगे तब बाबा कहे कि मिथ्या न जाए ऋषि मुखवा। कहा कि कभी भी महात्मा की वाणी को कभी झूठा नहीं कहा जा सकता है। मैं जब कह दिया कि तू परीक्षा लेगा, तू महात्मा को जांचना चाहता है, तो हमारी जरी को तू जांच, तो तुझे पता चल जाएगा कि इस संसार में कौन किसका है और कौन किसका नहीं है। बालक चल दिया, मगन होकर के गा रहे था, गाते हुए जा रहा था कि जिनकर जन्म जन्म के हो बिगड़ी सुधर जिंदगनिया लगनिया जिनकर राम चले। जन्म जन्म के जुदरल जिंदगनिया लगनिया जिनकर राम से लगी। महात्मा की बात मान करके चल गया और जा रहा है, महल में गया। महल में जाकर के माँ से कहता है कि माँ, सारी प्रजा से मुलाकात कर लिया, सारी प्रजा से मुलाकात करके अपनी माँ से जाकर के कहता है कि माँ,
माँ मेरे लिए तू आज खीर बना। बालक का महारानी कही कि बेटा क्या बात है, आज तू बड़ी उदास मन से कह रहा है कि खीर बना, क्योंकि खीर जब कहता था ना तो तुम्हारी खीर के साथ बड़ी ही खुशी होता था, लेकिन आज तो खीर बनाने के लिए कह रहा है बेटा, खीर के साथ तुम्हारी उदासी किसकी है? कहा माँ उदासी नहीं है, तू खीर बनावा। कहा ठीक है, चल मैं आज तेरे लिए खीर बनाता हूँ। रानी माँ आदेश कर दी, बानी जो थी ना खीर बनाई, खीर बना करके आकर के कहती है कि माँ खीर तो बन गया। रानी कहती है कि जा राजकुमार को उठा करके ले आ। राजकुमार जो है इधर खीर बनाने के लिए कह दिया था माँ को, और माँ को कह करके मन ही मन सोच रहा था कि आज मुझे परीक्षा लेना है, देखना है कि इस संसार में कौन किसको है और किसका नहीं है। जा करके वो जरी अपने मुख में रख लेता है और भगवान का नाम लेता है, हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद। नाम लेकर के प्रभु का आवाज लगाता है और भजन करते हुए मुख में झरी लेकर के सो जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जरी रखता है, जो ही मुख में जरी को दबा दिया, उसका शरीर जो है ना, शरीर का कोई अंग काम करने नहीं लगा, सिर्फ उसका कर्ण कान जो है वही जागृत रहा। राजकुमार सो गया, सो करके वो तो अचेत अवस्था में चला गया। इधर दौड़ करके दासी आती है, राजकुमार को उठाता है कि उठो राजकुमार, उठो राजकुमार। राजकुमार को उठाता है, वो तो अचेत अवस्था में राजकुमार पड़ा हुआ था, हिला डोला करके देख रहा है, राजकुमार तो उठ ही नहीं रहा। जब राजकुमार नहीं उठ रहा था, दासी को मन में ये शंका हो गया कि कुछ राजकुमार को हो तो नहीं गया है। आवाज लगाती है दासी, दौड़ो दौड़ो हे रानी माँ, कुछ असगुन होने वाला। जो ही अब दासी आवाज लगा देती है ना कि दौड़ो दौड़ो हे रानी माँ, रानी की कानों में आवाज जाती है। रानी दौड़ करके आती है, कहती है कि बोल दासी बोल, क्या हुआ? कौन सी विपदा यान पड़ी कि तू अपने सर पर पहाड़ को उठा रखी है? कहा माँ क्या बताऊं, मैं राजकुमार को उठा रहा हूँ, राजकुमार तो उठ ही नहीं रहे हैं, कितनी नींद में सो गए हैं। देखो कहीं कहीं भान खा करके तो नहीं सो गए, कुछ खा करके तो नहीं सो गए। रानी भी उसे हिलाना डोलाना शुरू कर दी।
रानी जब हिलाना डोलाना शुरू करती है, राजकुमार तो ना हिलता है, ना डोलता है और ना कुछ बोलता है। रानी जोर से आवाज लगाती है, दौड़ो सारा सिपाही दौड़ करके आ गया और देख लिया कि राजकुमार नहीं उठता है। दौड़ करके मनमुनी जाता है और जा करके राजा को सुनाता है कि चलिए राजमहल में क्या हो रहा है। आवाज पड़ी जब कानों में, राजा भी दौड़ा आया। आवाज पड़ी जब कानों में, राजा भी दौड़ा अपनी लाल को दिया, उसको समझाया है। अपनी लाल को दिया, उसको समझाया है। अपनी लाल को दिया, उसको समझाया है। वो देखी अपनी लाल को सर के सामने उठाया है, सर को उठाया है। राजवैद सारा महल, सारा नगर जान गया कि राजकुमार राजा का एक ही संतान था। रानी को बोला खीर बनाने के लिए, रानी खीर बना रही थी। तब तक राजकुमार जो विश्राम कर रहा था, राजकुमार अब उठ ही नहीं रहा है। लगता है कि राजकुमार इस शरीर को त्याग दिया है। रानी जो है ना, राजकुमार को उठा लिया गोद में लेकर के करुण पुकार से छाती में मुक्का मार करके रो रही है मां को रोते हुए जो उसका करुण आवाज कान में राजकुमार को जाता है, राजकुमार कहता है कि मैंने क्या परीक्षा लेना शुरू कर दिया। मेरे माता पिता सब रो रहे हैं, नगर के लोग रो रहे हैं। महात्मा ने कहा था कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आज देख मेरे लिए सारी प्रजा, सारे लोग रो रहे हैं। मैंने एक छोटी सी महात्मा की बात में आकर के सारी नगर और माँ पिता को रुला दिया। मैंने कैसी भूल कर दिया भगवान, कैसा भूल कर दिया मैंने। मां गोद में लेकर के बेटा को रोना शुरू करती है। आरे गोरे गोरे अकला क्या हो सोचिए, जिस राजा को एक ही संतान हो, उसका अगर बेटा नहीं उठे तो क्या दिन पर गुजरती। महारानी सर पटक करके रोना शुरू कर दिया। अरे गोरे गोरे गलो गोरे
तोहरे सुरतिया तोहरे सुरतिया तोहरे सुरतिया तोहरे सुरतिया और अपने बेटा को आंचल में उठा रो रही है कि इस संसार में मेरा कौन सारे नगर में ये हल्ला हो गया कि राजकुमारी इस दुनिया में नहीं रहा। सभी लोग कहा कि राजा किसी जन्म का पापी होगा। जिसको जो मन में आता था लोग बोलता था, एक ही संतान थी, राजा की दुनिया उजड़ गया, कोई उस राज को देखने वाला नहीं रह गया। और जब
सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गया। महात्मा जी की कान तक आवाज गई कि मैंने जो बोला था उस बालक ने करके दिखा दिया। वो परीक्षा ले रहा है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उस बालक को लोग जला देंगे, वो बालक मर जाएगा। सारा पाप मैंने इतनी बड़ी जो तपस्या की है, सारा पाप का भागी मैं बन जाऊंगा। महात्मा जी दौड़ना शुरू कर दिए, दौड़ करके राजमहल में आए। आकर के कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों इतनी लोग चित्कार कर रही है। लोग महात्मा को कहते हैं कि बाबा, इस संसार में जो है ना, ये बालक, राजा का एक ही बालक